नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं 12 फरवरी को एग्जैक्ट एक महीना बचा है और जमाते इस्लामी ने एक बड़ा दांव लगाया है बीएनपी को हराने के लिए। 11 पार्टियों का अलायंस बनाया है, 11 पार्टियों का बड़ा अलायंस बनाया है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा जो दांव है पूरा लगा दिया है उसने। इसके अलावा ईरान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान का बच पाना लगता है कि दिन प्रतिदिन मुश्किल होता चला जा रहा है। हालात कुछ इस किस्म के पैदा हो गए हैं कि क्या कहा जाए। अमेरिका कब अगले कुछ दिनों में आक्रमण कर दे ईरान के ऊपर और कब ईरान रिटेलिएट करे कि बिल्कुल तैयारी में है अपने आप को लास्ट एकदम मोमेंट पे कि अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल पे स्ट्राइक कर सकता है। और इजराइल इस टाइम हाई अलर्ट पे चला गया है, पूरा इजराइल हाई अलर्ट पे, सभी चीज़ें बिल्कुल तैयार है उसकी आर्मी की। इस समय लगता है कुछ बड़ा होने जा रहा है। सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करते हैं और जमाते इस्लामी ने 11 पार्टियों के साथ महागठबंधन किया है, यानी कि अलायंस बनाया है। नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि नाहिद इस्लाम की पार्टी है, अभी जब सर्वे आया था तो दरअसल एनसीपी का मिजाज तो एंटी इंडिया रहा ही था, लेकिन उसको सर्वे में 2% सीट मिली, 2% वोट मिले और जमाते इस्लामी को 19% वोट मिले, जबकि बीएनपी को 70% वोट मिले। इस बात से इनको समझ आ गया कि जमाते इस्लामी को और नाहिद इस्लाम को, जो कि स्टूडेंट पार्टी है, कि प्रोटेस्ट करना एक बात है, लेकिन जनता अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप क्या करोगे? तब आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ दादागिरी के बेस पर आप सरकार चलाओगे, ये तो हो नहीं सकता और वो शायद बांग्लादेश की जनता नहीं करने देगी। अब 300 निर्वाचन क्षेत्रों में ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 20 जनवरी से पहले ऐलान हो जाएगा कि कौन किस पार्टी की ओर से लड़ेगा और कितने लोग हैं। इसमें जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, एनसीपी के अलावा बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन, आमार बांग्लादेश पार्टी, बांग्लादेश निज़ाम इस्लाम पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जातीय गणतांत्रिक पार्टी, बांग्लादेश डेवलपमेंट पार्टी, इस किस्म की बहुत सारे पार्टियां हैं। और अब ये क्या कहते हैं कि इकट्ठा एक मुद्दा भी बनाना चाहते हैं, एक कोई ना कोई मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि तारिक रहमान के अंडर में है इस टाइम, खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 साल की एग्जाइल के बाद वापस आ रहे हैं, करीब करीब 70-80% सीटें वो आराम से जीत जाएंगे। बांग्लादेश के लोगों ने भी लगता है पूरा मन बना लिया है, खास तौर से बीएनपी को मेजॉरिटी देने का। तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या कहा जा सकता है, स्थितियां कुछ इसी किस्म की निकल कर आ रही हैं। ईरान की खबर आते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ईरान में अमेरिका के इंटरफेरेंस की जो पॉसिबिलिटी है बहुत तेज़ हो गई है। इजराइल के अंदर हाई अलर्ट बिल्कुल घोषित कर दिया गया है और ईरान के जो रूलर्स हैं उनको अमेरिका ने कहा कि आप प्रोटेस्टर्स के खिलाफ गोली चलाना बंद करो वरना हम एक्शन को तैयार हैं। डेल्टा फोर्स को ईरान के चारों ओर तैनात कर दिया गया है। इजराइल की एयरफोर्स रेडी है, इजराइल का साथ में अमेरिका की एयरफोर्स भी रेडी है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी रेडी हैं। और यहाँ पर ये जो चेतावनी दी गई है, शायद कमांडोज भी रेडी हैं। हो सकता है कि अमेरिका एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है इस टाइम ईरान में, जहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल होकर हॉस्पिटल में हैं और साथ में 2300 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। शूट एट साइट का ऑर्डर आयतुल्लाह खamenei ने दे दिया है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है और अमेरिका के प्रोटेस्टर को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अमेरिका का कहना है कि ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है, जो शायद पहले कभी नहीं था, और हम उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। इन हालातों में आयतुल्लाह खamenei के पास और उसकी जो साथ के लीडर्स हैं, देश छोड़कर भाग जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब ईरान इसको अवॉइड करने के लिए इस समय शायद कुछ अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर और अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो ईरान के आसपास है, क्योंकि ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल तो है नहीं जो अमेरिका तक पहुंच सके।
इसको देखते हुए अब एक पॉसिबिलिटी है कि शायद जो अमेरिकन जो मिलिट्री बेसिस हैं आसपास के एरिया में, कतर में हो, सऊदी में हो, यूएई में हो, इराक में हो, सीरिया में हो या कई और देशों में हो, उनके ऊपर अटैक करना चाहता है। और कहीं ना कहीं इस बात का अब खौफ नज़र आना शुरू हो गया है कि ये एक लास्ट डेस्परेट मूव हो सकता है आईआरजीसी का और आयतुल्लाह खमनई का कि वो अमेरिकन और इजराइल के बेसिस पर वो अटैक करें और उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन इन हालातों के अंदर मुझे तो ये लग रहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर बिल्कुल और बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। और खमनई ने हालांकि प्रोटेस्टर्स के ऊपर कहा है कि इनको हम फांसी की सज़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में इसका असर होना शुरू हो गया है। कहने को ईरान की गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद किया है, इंटरनेशनल कॉल्स भी बंद कर दी है, कोई रिपोर्टिंग निकल कर बाहर नहीं आ रही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट्स 24 घंटे पल पल की जो निगरानी कर रहे हैं, सारे जो फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं सैटेलाइट्स। और जो लोग सड़कों पर हैं, क्या कहा जाए, ईरान के जो बहुत जो टॉप की लीडरशिप है इस टाइम देश छोड़कर भाग सकती है, इस किस्म की बातें भी निकल कर आ रही हैं। ट्रंप ने बहुत क्लियर कट टर्म में कहा कि ईरान इस कदर आज़ादी की तरफ देख रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था और अमेरिका उसकी मदद के लिए तैयार है। यूरोपियन कमीशन ने, यानी कि पूरा का पूरा यूरोप जो है, उसने इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। वो कह रहे हैं कि ईरानी महिलाओं और पुरुषों के कदमों की गूंज सुनाई दे रही है, ईरान को आज़ाद कराने का वक्त आ गया है और यूरोप जो है पूरा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खड़ा है। इसके अलावा OIC जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है, वो भी, उनके भी कुछ कमेंट्स आए, लेकिन वो भ्रम में है कि क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, क्योंकि जितने भी अधिकतर जो अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी हो, इराक हो, कुवैत हो, ओमान, UAE या कतर, ये सभी के सभी अमेरिका के साथ में खड़े हैं। और हो सकता है कि ये सारे के सारे जो कंट्री हैं ये अमेरिका के एक किस्म से मददगार भी हैं और अमेरिका के यहाँ पर बेसिस भी हैं। और इजराइल का जो हाई अलर्ट है इस समय, वो इस बात को जता रहा है कि ये अटैक ईरान के ऊपर या उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर इजराइल की ओर से भी हो सकता है। और भारत क्या कह रहा है? भारत तो एज़ यूजुअल कुछ बोलेगा नहीं। एक लास्ट में एक सड़ा गला सा डायलॉग इंडिया का आएगा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा जो है आप जो है क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। लेकिन भारत के लिए काफ़ी बड़ी समस्याएं यहाँ से निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका का अगर हमला होता है ईरान पर और ईरान में अगर चेंज आता है तो भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारत के ऊपर भी असर साफ सुथरा बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि चाबहार पोर्ट जो इंडिया का है, अगर उसको भी फिर अमेरिका अपने कब्जे में ले लेगा तो भारत उस टाइम क्या करेगा। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके दौरान में सेंट्रल एशिया को, काबुल को भी जोड़ता है और आगे रशिया को जोड़ता है। तो अगर अमेरिका इस नेटवर्क को कट कर देता है, रशिया तक नहीं जाने देता है, तो ईरान में भारत की बहुत बड़ी तैयारी है। एक्चुअली देखा जाए तो रेलवे नेटवर्क भी बिछाने का काम है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो भारत के ऊपर तो भाई चाबहार पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है या अमेरिका के अंडर में आ जाता है तो भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक पर बुरा असर होगा। और अगर ईरान पर अमेरिका का पूरा कब्जा हो जाता है तो भारत के लिए फिर और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फिर इंडिया चाबहार पोर्ट को भी यूज़ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं, शुक्रिया अदा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।